Welcome to MPR Study by Bhavani sir. मेजरिंग बाय माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर है, इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। एनविल होता है, स्पेंडल होता है, मेजरिंग फेस होता है, स्पेंडल लॉक होता है, फ्रेम होता है, थंबल होता है, नीचे चॉप होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हाउ टू मेजर थाउ बाय माइक्रोमीटर। इसमें दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है। सबसे पहला काम हम लोग का क्या है, स्टेप 1 में मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 को पॉइंट को बराबर करना। जब ये बराबर हो जाती है तो इसमें नो एरर होती है। अगर एरर रहेगा तो ये हमारा ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, यानी कि 0 से 0 नहीं मिल सकता है। देख लिए हम लोग मिल गया इस प्रकार से 0 से 0, यानी कि हमारा ये स्क्रू गेज सही है। चलिए अब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, इसमें वायर भी माप सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास कैप्सूल है, तो हम कैप्सूल को मापते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि कैप्सूल का थिकनेस कितना है। इससे आप वायर भी माप सकते हैं। चलिए अब जो है थंबल की मदद से हम लोग इसको थोड़ा सा टाइट करते हैं। जब इसे टाइट करते एक चीज़ का ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब तक इसमें कट की आवाज़ नहीं आ जाए तब तक इसे जो है कसते रहना चाहिए। जब कट की आवाज़ आ जाए तो समझ जाइए कि ये हमारा दोनों जाव आपस में फिक्स हो गई है। देखते कि हम लोग हमारा जो ऑब्जेक्ट है मोबाइल जगह के अनुसार नहीं सटा है, तो इसका मतलब हमें और तंबल की मदद से इसे कसना होगा। चलिए देखिए कि हमारा फिक्स हो गई है। ये ऑब्जेक्ट मेरा हिल भी नहीं रहा है, इसका मतलब ये फिक्स हो गई दोनों जा की मदद से। चलिए अब हम लोग रीडिंग लेना सीखते हैं। मेन स्केल में ले जाते हैं। जब इसके सारे पार्ट्स को हम लोग देख रहे हैं तो ये 0 भी पास करके 0 से लेकर 5 1, यानी कि हम लोग मेजरिंग लेना स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर 5। तो इसको भी पार कर गए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि हम लोग को 1 के पास चले गया है। इसका मतलब 1 तक ये फिक्स हो गई है। इस टोटल आ गया मेरे डिवीजन 9 आ गया। उसके पश्चात फिर नीचे वाले को मेजर लेते हैं। शायद ये हमारे से 0.5 लग रहा है, इसको भी मेजर लेंगे क्योंकि ये हाफ में है, यानी कि 0.5। फिर उसके सर्कुलर स्केल को मेजरिंग करते हैं 0 से लेके 35। तो इस प्रकार से हमारे 0.365 36 को पार कर दिया, इसलिए हम लोग और फिर देखिए कि 37 जाने से पहले ही बीच में है, यानी कि 0.365। तो पहला हम लोग मेजरिंग लेते हैं 9, फिर उसके बाद ऐड करते हैं 0.5 नीचे वाले को जो मेन स्केल में था हमारा, फिर उसके सर्कुलर स्केल से लेते हैं 0.365। इस तरह के सारे को ऐड करने के बाद हमारा आ जाता है 9.865, यानी कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था कैप्सूल था इसका मेजरिंग मान आ गया 9.865। थैंक यू फॉर वॉचिंग।